हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कुंडली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम बताएंगे कि एक व्यक्ति चुनाव में किस तरह से विजयी प्राप्त होता है, एक छात्र किस तरह से कंपटीशन में सफलता प्राप्त करता है, हम कुंडली के किस भाव से देखते हैं, जहां से व्यक्ति की कमजोरी का पता चलता है वहीं से व्यक्ति का मजबूती का भी पता चलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव छठे भाव पर। जैसा कि छठे भाव बीमारी का भाव होता है, तो जहां से हम बीमारी की चर्चा करेंगे वहीं से हम बीमारी से लड़ने की क्षमता, निरोगी होने की भी बात करेंगे। जहां से हम कर्ज की बात करेंगे वहीं से कर्ज मुक्ति का भी बात करेंगे। जहां से हम शत्रु का बात करेंगे वहीं से हम शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के योगों के बारे में बात करेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि छठे में बैठा गुरु अर्थात छठे में बैठा बृहस्पति शत्रुहंता योग बनाता है, उसी प्रकार से कमजोर होकर बैठा छठे भाव में कोई ग्रह व्यक्ति को शत्रु से परास्त भी करता है। तो आज हम छठे भाव पे चर्चा करेंगे। छठा भाव अर्थ त्रिकोण भाव होता है। जैसा हम सभी जानते हैं 2, 10 और छठा भाव अर्थ त्रिकोण होता है। सबसे पहले हम कारकत्व के बारे में चर्चा करेंगे। छठे भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। तो छठे भाव का विचार रोग, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन आदि का विचार करते हैं। छठे भाव से ऋण, लोन आदि का विचार करते हैं। छठे भाव से शत्रु, विपक्षी, चुनाव में विपक्ष में खड़े लोगों के बारे में बात करते हैं। छठे भाव से परेशानियां, मुकदमेबाजी, दुख, चिंता, मामा ममेरे भाई, दुर्घटनाओं, नौकर, सेवक, अपमान, वस्त्र, चोट और भाव के बारे में चर्चा करते हैं। ये सब इसके कारकत्व हैं। छठे भाव से जहां पर हम ऋण की बात करते हैं वहीं से हम ऋण चुकाने की बात करते हैं। जहां से हम रोग की बात करते हैं वहीं से हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी बात करते हैं। जहां से हम परेशानियों की बात करते हैं वहीं पर हम परेशानियों पे विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। जहां पे हम मुकदमे की बात करते हैं वहीं मुकदमे में सफलता की बात किया जाता है। जहां पर दुर्घटना का बात होता है वहीं पर दुर्घटनाओं से पार पाने की भी चर्चा की जाएगी। जहां पे अपमान का बात होता है वहीं से हम सम्मान की चर्चा करेंगे। जैसा कि ऋषियों ने बताया है कि कुंडली में अर्थ त्रिकोण, दुनिया में अर्थ के पीछे सब भाग रहा है। बिना अर्थ का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी सब अर्थ के ही पीछे 99% लोग अर्थ के पीछे ही परेशान हैं। तो अर्थ के भाव कौन कौन से हैं? अर्थ का भाव दसम भाव, जहां से हम कर्म का विचार करते हैं। द्वितीय भाव, यहाँ कर्म आकर के फलीभूत होता है। और छठा भाव, यहाँ भी कर्म का विचार करते हैं। तो ये जो है अनवरत चलता रहता है। इस तरह से ये श्रेणी यहाँ से शुरू होता है और इस प्रकार से यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है। यहाँ पे व्यक्ति को सांस मिलती है और यहाँ से जो है व्यक्ति कर्म करता है और इस प्रकार से वो अपने कर्म में जुड़ा रहता है। तो आज हम अर्थ त्रिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थ त्रिकोण दसम भाव, जहां से हम एक बीज, कर्म का बीज डालते हैं। कर्म का बीज
यहाँ पे डालते हैं, द्वितीय भाव में जाकर के वो पौधे के रूप में, वृक्ष के रूप में बनता है, और वहां से फिर वो फल के रूप में छठे भाव में फल यहाँ पे प्राप्त होता है। फल अर्थात सफलता कहाँ से देखा जाता है? सफलता हम छठे भाव से देखते हैं। किसी भी चीज का सफलता कहाँ से देखा जाता है? छठे भाव से देखा जाता है। तो इसी छठे भाव पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि कुंडली के छठा भाव जो कुंडली का होता है, वह छठे भाव से हम जब चर्चा करते हैं, छठा भाव उपचय भाव भी होता है। कुंडली के तीसरा भाव, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 10वां भाव और कुंडली का 11वां भाव, ये उपचय भाव होता है। जैसा कि हम आपको बता दें, उपचय भाव वृद्धि का भाव होता है, वह सदैव वृद्धि की ओर जाता है। उपचय भाव में बैठा कोई ग्रह, यदि उपचय भाव में कोई ग्रह बैठा है, अर्थात यहाँ पर यदि कोई ग्रह बैठा है, तो वह जो है सदैव वृद्धि के बारे में वृद्धि करता है। यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठ गया, यहाँ पे जैसे गुरु बैठ गया, गुरु जो है, गुरु के कारकत्व में वृद्धि होगा। गुरु जिन जिन भाव का कारक है, गुरु जिन जिन भाव का, अब मान लो गुरु यहाँ पर ये कालपुरुष की कुंडली है, तो ये जो है दो भाव का स्वामी है, एक 9th भाव का, दूसरे 12वें भाव का, दो भाव का स्वामी है। गुरु के कारकत्व क्या क्या है? गुरु का कारकत्व है एजुकेशन, शिक्षा देना, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करना, सुख, ये सबका कारक है। मनी का कारक है, पैसे का कारक है, क्योंकि सेकंड भाव का भी कारक है। पंचम संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, भाग्य का कारक है, और 11वें भाव का भी वो कारक है, तो उसको प्राप्त है। तो 11वें भाव की भी वृद्धि करेगा। वो जिस जिस भाव का कारकत्व इसे मिला है, उस भाव की वृद्धि करेगा। तथा ये जिस भाव के यहाँ पर ये 12वें का भी स्वामी है और 9वें का स्वामी है। तो 12वां से जहाँ पे हम लंबी यात्रा का विचार करते हैं, 12वें से जहाँ पर हमें मुकदमे में सफलता की बात करते हैं, 9वें भाव से लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा, धर्म आदि का बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की उसकी भी वृद्धि करेगा। तो उपचय भाव का अर्थ ही होता है वृद्धि का भाव। अब हम चर्चा करते हैं छठे भाव में बैठे शत्रु, छठे भाव में बैठे कमजोर, जिसे हम कुंडली में विपरीत भाव का विपरीत ग्रह कहा जाता है। जैसे निगेटिव ग्रह कहते हैं, जैसे छठे भाव में 4 निगेटिव ग्रह हैं, अशुभ ग्रह जिसको बोलते हैं। शनि अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। यहाँ पर शनि, राहु, मंगल और सूर्य। शनि, राहु, मंगल और सूर्य यदि ये छठे भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठा अशुभ ग्रह अच्छे फल देते हैं। जैसे कि शनि यदि छठे भाव में बलवान होकर के बैठा है, तो व्यक्ति को वह सफलता देता है। राहु भी यहाँ पर अच्छे फल देते हैं, मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देते हैं, और सूर्य भी यहाँ पर अच्छा फल देता है। उसी तरह से शनि यदि ये शुभ और बलवान होकर के बैठा है, छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह छठे भाव में बैठ जाए तो अच्छा फल देता है, लेकिन वह पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि छठे भाव में बैठा कोई अशुभ ग्रह पीड़ित हो जाता है, तो वह बीमारी देता है, वह व्यक्ति को बीमार कर देता है, लोन आदि बढ़ा देता है,
लेकिन छठे भाव में यदि यही बलवान अवस्था में बैठे हैं तो अब जाकर के ये शत्रुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ा देगा, चुनाव आदि में सफलता देगा, धन आदि का वृद्धि करेगा, ये सब यहाँ से देता है। अब हम चर्चा करेंगे छठे भाव में शुभ ग्रह। छठे भाव में बैठा शुभ ग्रह अपने शुभत्व को खो देता है, क्योंकि शुभ भाव केंद्र और त्रिकोण में अच्छे फल देते हैं, लेकिन 6, 8, 12 में बैठे शुभ ग्रह अपने शुभत्व को तो खो देता है, लेकिन फिर भी वह छठे भाव में बैठ करके यदि वह बलवान अवस्था में बैठा है, उस पर किसी तरह का क्रूर ग्रहों का दृष्टि नहीं है, तब वो अच्छे फल देते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से माने गए हैं? शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र, केतु, ये भी छठे भाव में अच्छे फल देते हैं। अच्छे फल तब देते हैं जब यह किसी तरह से पीड़ित नहीं होगा। जैसे कि छठे भाव में बैठा गुरु शत्रुहंता योग बनाता है। बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में गुरु आप देखेंगे, गुरु छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में बैठ करके वह 5वीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है, जहां से राज सिंहासन की चर्चा करते हैं, जहां पे सत्ता की चर्चा करते हैं, तो गुरु यहाँ पर बैठ करके सफलता देता है। शुक्र यहाँ पर नीच का भले हो जाता है, फिर भी शुक्र यदि बलवान अवस्था में है, शुक्र पर किसी तरह का अशुभ दृष्टि नहीं है, तो शुक्र भी यहाँ पे अच्छा फल देता है। बुध यहाँ पर अच्छे फल देता है, चंद्रमा यहाँ पे अच्छा फल देता है। चंद्रमा को यहाँ तक कहा गया है, चंद्रमा यदि छठे भाव में बैठा हो और उसके भिन्नाष्टक वर्ग में छठे भाव में 5 से अधिक बिंदु यदि मिला हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन होता है, वह व्यक्ति धनवान होता है। अब हम चर्चा करते हैं छठे भाव पर किस तरह से हम छठे भाव का विचार करें। छठे भाव पर अशुभ दृष्टियां, कोई भी ग्रह यदि शुभ या अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, वहां 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह बैठ जाए और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तब वह जाकर के बीमारी देता है। जैसे यदि छठे भाव का स्वामी, छठे भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठ जाए, चंद्र के साथ बैठ जाए, तो वह व्यक्ति को मानसिक रूप से तथा आत्म शारीरिक रूप से बीमार कर देता है। छठे भाव का स्वामी यदि मंगल के साथ बैठ जाए, लग्न आदि में बैठ जाए, तो वह चोट घाव आदि देता है। छठे भाव का स्वामी यदि राहु के साथ बैठ जाए, तो वह चर्म रोग देता है। छठे भाव का स्वामी बुध के साथ बैठ जाए, तो वह पित्त रोग देता है। छठे भाव का स्वामी केतु आदि के साथ बैठ जाए, तो भी वह बीमारी, चेचक, फोड़ा फुंसी आदि की बीमारी देता है। इस प्रकार से हम छठे भाव के बारे में आज चर्चा किए। अब छठे भाव पे बैठा गुरु, क्योंकि दसम भाव जो होता है वह व्यक्ति का कर्म, अब कर्म से गिनेंगे, दसम भाव से यहाँ से गिनते हुए आएंगे, ये हमारा 9वां भाव हुआ। तो दसम भाव, छठा भाव जो है कर्म का भाग्य होता है। दसम से 9वां भाव ये होता है, तो कर्म का भाग्य होता है। छठे भाव में बैठा मंगल व्यक्ति को बड़े बड़े चुनाव आदि में सफलता देता है, क्योंकि छठे भाव में बैठकर 8वीं दृष्टि से लग्न को देखता है और शत्रुहंता योग बनाता है, वह चुनाव आदि में सफलता मिलती है। छठे भाव में कंपटीशन आदि में बैठने वाले लड़कों के लिए छठा भाव बहुत अच्छा होता है। यदि कंपटीशन के समय जब व्यक्ति एग्जाम आदि में बैठता है, उस पीरियड में छठे में बैठे या छठे में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा आ जाए, तो उस समय व्यक्ति कंपटीशन आदि में मूलतः 99% उसे सफलता मिल जाता है।
चुनाव आदि में यदि छठे या षष्ठेश का दशा अंतरदशा प्रत्यंतर है तो व्यक्ति को चुनाव आदि में सफलता मिलता है। छठे भाव का बहुत महत्व है। इन सब शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं तथा आगे भी आप सभी को हम बताते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हरिओम।